कर्नल साहब, क्या है हलील? सिपाहियों ने घर वालों के लिए खुतूत लिखे हैं। क्या उन्हें मैं अपने पास रखूं या आपके हवाले कर दूं? खड़े हो जाओ। खैर है, क्या हो रहा है यहाँ? कर्नल, हो सकता है हम वापस ना लौटें, तो खत लिखे हैं हम लोगों ने। तो तुम लोगों ने घर वालों के लिए खतूत भी लिख दिए? तुम्हें लगता है कि मरने वाले हो तुम लोग? हाँ, ये मुमकिन है। यकीनन हम लोग इसी मकसद से आए हैं यहां पर, लेकिन एक इंसान की बताइए कि मौत कैसे होती है? जब लड़ते हुए बीच मैदान के उसका जिस्म गोलियों से छलनी होकर रह जाता है, या वो किसी और हादसे का शिकार होकर अपनी जान खो बैठता है। नहीं, एक इंसान सिर्फ उसी वक्त मरता है जब ईमान से कमजोर होता है वो। हम लोग उस वक्त तक नहीं मरेंगे जब तक ये सरजमीनें हम सौंप ना दें आने वाली नस्लों को। क्या कुछ समझे? क्योंकि हम लोग अगर मर भी जाते हैं, ये जज्बा, ये ईमान जिंदा रहेगा और हमारे बाद आने वाले यही जज्बा लेकर आगे चलेंगे। क्योंकि हम लोग आजादी पर समझौता नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी की भी गुलामी कबूल नहीं की जाएगी और ऐसे ही हमेशा हम जिंदा रहेंगे। आ गया समझ में? जी आ गया समझ कमांडर। इधर आओ हलील, मेरे पास। ये सारे खतूत इनको लौटा दो। ये जब अपने घरों को लौटेंगे तो साथ लेकर जाएंगे अपने। जैसा आपका हुक्म। अब जाइए, आराम कीजिए ताकि नींद पूरी हो सके। कल का दिन बहुत बड़ा है। सलीम सार्जेंट। सर आप? आराम करो जाके, मैं हूं यहां। माफ कर दीजिएगा, मेरी आंख लग गई, मुझे पता नहीं चला। नहीं होगा आइंदा। सलीम, तुम्हारे बाबा मेरे अच्छे दोस्त थे, ठीक है? अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। थक गए हो, आराम करो जाके। कल का दिन बहुत बड़ा है। ख्वाब में कुछ देखा है, वो ये कि मेरे यहाँ बेटा पैदा होने वाला है। ख्वाब में मैंने उसे देख भी लिया। नहीं चाहता था मैं ख्वाब से जागूं कभी भी, क्योंकि मैं नहीं जानता उसे जिंदगी में देखूंगा भी या नहीं। इन लोगों को मारकर मैं घर जाना चाहता हूं यहां से। अगर तुम वाकई अपने बेटे से मिलना चाहते हो तो आराम करो जाके, समझ गए? उठ जाओ। जो हुक्म आपका सर। कर्नल साहब, अकेला नहीं छोड़ सकता आपको मैं। बाकी सबका ख्याल रखो हलील। जैसा आपका हुक्म। प्यारी वालिदा, हम फतह के बहुत करीब हैं। बहुत जल्द हमारे दरमियान ये फासले कम हो जाएंगे और मुझे आपके हाथ चूमने का मौका मिलेगा। वो दिन जब मैं आपके पास हूंगा, हम मिलकर आजादी और एक नए पुरअमन दौर का जश्न मनाएंगे। लेकिन वो दिन आने तक अपने बाबा और अपने भाई की याद में, अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए, जब तक फतह याब नहीं हो जाता, इस मैदान में लड़ता रहूंगा।
ख्वाब में कुछ दिखा है, वो ये कि मेरे यहाँ बेटा पैदा होने वाला है। मेरी प्यारी वालिदा, मेरे लिए परेशान मत हो, शायद मैं घर ना लौट सकूं, लेकिन मैं आपका ऐसा बेटा साबित होऊंगा कि जिसका नाम आते ही आपका सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। हमशीरा के लिए बहुत सा प्यार और आपको मेरा दिल से सलाम। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका बेटा अली ताहिर। मैं हूं अली ताहिर। मैं 1893 में थेसलोनिकी में पैदा हुआ और 1921 में सकारिया में शहीद हो गया। लेकिन एक सवाल ने मेरी किस्मत बदल के रख दी, और वो सवाल था, एक इंसान मरता कब है? कमांडर, हमारे कर्नल शहीद हो गए। अल्लाह आपसे राजी हो। वतन सलामत हो। हम आपको कफन भी नहीं पहना सके। सिपाही की वर्दी ही उसका कफन होता है। कर्नल बहादुरी से लड़े और वतन के लिए शहीद हुए। पानी लाओ जल्दी।
सब खत्म हो गया। क्या हम सभी फतेहयाब हो गए? पीछे हटो, पीछे हट जाओ। कमांडर, कमांडर, कर्नल जिंदा है। जवाब चाहिए मुझे। हम कामयाब हो गए हैं। हमने पहाड़ी पर कब्जा कर शुक्र है कि लिया मेरे है। को दफनाया नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि कर्नल आप जिंदा हैं। कर्नल, मेरे सिपाही। अल्लाह का शुक्र है। अभी किसी के लिए परेशान ना हो आप। थोड़ी हिम्मत रखें। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखिएगा कर्नल। इधर आओ, हमें कर्नल को लेकर जाना होगा फौरन। एक सिपाही कब मरता है? जब एक गोली उसका सीना छलनी कर दे या उसकी वजह से पूरी फौज तबाह हो जाए। मैं हूं अली ताहिर। मैं 1893 में थेसलोनिकी में पैदा हुआ और 1921 में सकारिया में शहीद हो गया। लेकिन फिर यूं हुआ कि मेरे दिल ने फिर से धड़कना शुरू कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद दो चीजें मेरी जिंदगी में हुई। एक ये कि मैं फिर कभी गहरी नींद सो नहीं पाया, और दूसरी चीज, उस दिन के बाद से लेकर आज तक मैं ऐसे ही जवान रहा। एक सदी गुजर चुकी है, बहुत कुछ बदल चुका है। मैंने बहुत सी जंगें देखी हैं, बहुत सी फतूहात देखी हैं, बहुत से इनकलाब और बहुत सी तबाहियां देखी हैं, बहुत सी पैदाइशें, अमवात और गद्दारियां देखी हैं। और इस सब के साथ साथ मेरे आसपास सब कुछ बहुत तेजी से बदला, लेकिन मैं अभी तक वैसा ही हूं। मैंने मौजज़ाना तौर पर पूरी एक सदी जी है। आज मेरा नाम है कमाल। आज मेरी उम्र 130 साल है और आज इस दुनिया में मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मेरी जान, क्या हाल है जानम? क्या तुम ठीक हो? ठीक। सी साइड पर हूँ। कितना खूबसूरत लग रहा है सब कुछ, देखो। ये बताओ कि तुमने कुछ लिखा? अब तक नहीं। तुम क्या कर रहे हो? फिलहाल मैं अम्मी के साथ जा रहा हूँ शादी के लिए वेन्यू देखने। जानती तो हो, अब अपनी मर्जी की तारीख चाहिए तो पहले से बुकिंग करवानी पड़ेगी, वरना इन लोगों की मिन्नतें करते रह जाओ, ये डेट नहीं देने वाले। जिम, ये मुझसे नहीं हो पाएगा शायद। क्या मतलब नहीं हो पाएगा तुमसे? हारिका, खुल के बताओगी क्या? देखो, मैं लिख नहीं पा रही, यानी नहीं हो रहा। वक्त बहुत कम है मेरे पास। शर्मिंदा हो जाऊंगी उनके सामने। तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। क्यों खुद को थका रही हो इस तरह से? हो जाएगा। जिम लिखने के लिए ही जॉब छोड़ी थी मैंने। नर्वस होना नॉर्मल नहीं है क्या? तुमने कहा था कि मैं पेंटिंग करना चाहती हूँ, और उससे पहले मुझे ये भी याद है तुमने कहा था कि मैं शेफ बनना चाहती हूँ। इसलिए नॉवेल भी नहीं लिखोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी तुम्हें लगता है मैं लिख नहीं सकती, ऐसे ही है ना? ब्रावो जिम, वैसे क्या बात कही है, शुक्रिया। अरे जाने मन, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? तुम गलत समझ रही हो। मैं कहना चाह रहा था कि इसको लेके तुम खुद पर इतना स्ट्रेस मत लो। अगर तुम थक गई हो तो लैपटॉप बंद करो और आगे पीछे घूम लो थोड़ा, इससे दिमाग पे बहुत फर्क पड़ेगा।
और हाँ, ये जरूर दिखाऊंगा मैं तुम्हें। ये इस्तांबुल के ट्रैफिक ने मुझे कितना परेशान कर दिया, देखो जरा अपनी आंखों से। चलो अब मैं फोन रखता हूँ। ठीक है फिर जिम। हारिका, प्यार करता हूँ तुम्हें। मैं भी। ख्याल रखना तुम, ओके? एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारे जो दादा थे, मैं कमांडर था उनका। सच? सलीम सार्जेंट। सकारिया में मेरे शाना बशाना थे तुम्हारे दादा। वाकई में आप उनके साथ थे? हाँ हाँ, मैं ही था। मैं हूं कर्नल अली ताहिर पाशा। इतने सालों से आप ऐसे ही हैं? मेरी काफी उम्र हो गई है, बहुत पुराना हूं मैं बेटा। तकरीबन मेरी उम्र 92 साल हो चुकी है। मगर सुनो, किसी को ये बात नहीं बतानी तुमने, वादा करो? दिल से वादा करता हूँ पाशा। हाँ, क्या बात है। तुर्गुत पाशा, खुश आमदीद। खुशी हो रही है आपको देखकर, बहुत खुशी हो रही है। अरे पाशा, माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। क्या करता, मेरे बस में नहीं था, सफर बहुत लंबा था। हाँ, मैंने तुम्हें बहुत थका दिया है ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर आपसे मिल लिया मैं। देखें जरा, आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले। कौन मानेगा, 130 साल उम्र है। आज तक नहीं बदले, आज तक। मैं तो कोशिश करता रहा आपसे मिलने की, मगर पहुंच नहीं पाया। यकीन करें, मैं जब भी आपसे मिलता हूँ आप मुझे हैरान कर देते हैं पाशा। तुम जानते हो, मैं भी देखकर हैरान हो गया हूँ तुम्हें। मुझे तो अभी तक याद है तुम्हारा बचपन। कितना वक्त गुजर चुका है। 3 साल हो गए। जब आप यहाँ आए थे तब आया था यहाँ पर। कोशिश की बाद में आने की, आप मिले नहीं। छोड़ो पुरानी बातों को, बहुत से काम रखे हैं तुम्हारे लिए वैसे ही। क्या आपसे अहम मेरी जिंदगी में कोई और चीज होगी पाशा? अब होगी तुर्गुत, आज से होगी। अल्लाह काम में आसानी करे। बहुत शुक्रिया। ये बेदरी रामी बे किस तरफ पड़ेगा? उस तरफ चले जाइए, वहाँ से बोट मिलेगी, लेकिन आज मौसम भी खराब हो सकता है। अच्छा, ये उस तरफ है क्या? जी हाँ, उस तरफ है। ठीक है, आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। कमाल भाई, खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तांबुल से आए, बहुत खास मेहमान है हमारे। क्या हो गया पाशा? चाय पिला दो और थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए। सफर से आ रहे हो, भूख लगी होगी तुम्हें। हाँ, ये बात तो है, लेकिन अभी मैं सिर्फ चाय पीऊंगा। जी लाता। तो कैसे हो? इस्तांबुल कैसा है? क्या बताऊं पाशा, इस्तांबुल में बहुत रश है। इतने लोग आ गए हैं, वहां के पैदल चलना ही मुश्किल हो गया है। लेकिन हाँ, मेरे लिए वो जन्नत है, और यही वजह है कि उस शहर से मुझे मोहब्बत है। अच्छा लगा सुनकर। यूं ही लगे रहो, मुझे फख्र है। बस जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी, क्या कह सकते हैं। पाशा, एक जगह है, आपको देखनी चाहिए। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आशिक हो जाएंगे उस जगह के। पानी पानी है और हरियाली है, एक बार तो चलना चाहिए। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उससे बेहतर जगह इस्तांबुल में कोई नहीं है। आपका अपना घर है, किसी और का नहीं। जब दिल करे उठकर आ जाइए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत शुक्रिया। ये छोड़ दें यहीं पर। ठीक है। अब मजा आएगा। जगह तो ये भी बहुत अच्छी है, माशाल्लाह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बताइए, आपने बुलाया यहाँ, कोई बहुत खास वजह होगी? सब ठीक तो है पाशा? मुझे असल में कुछ चाहिए तुमसे। हुक्म करे पाशा। तुम ये लिफाफा आज रात ठीक 2:28 पर खोलोगे, उससे पहले हरगिज नहीं। उससे पहले नहीं? हाँ, पाशा आप ठीक है ना? ऐसी क्या खास वजह है? पता नहीं, यूं समझ लो कि एक तरह की बीमारी है जो भी मेरे साथ हो रहा है। हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। काम में आसानी हो आपके। शुक्रिया। बेदरी रामी बे का रास्ता किस तरफ है? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने तो मुझे यहीं भेजा था। आज मौसम खराब हो सकता है।
आपा, हम आपकी मदद कर सकते हैं। क्या वाकई में? खुदा राजी हो आपसे। शुक्रिया। हमारे पास बोट है, लेकिन आप इसका किराया देंगी। क्या खुद चलानी होगी मुझे? पाशा, समझ गया। आपने जो कहा है मैं वही करूंगा। बहुत अरसे आपके साथ रहा हूं, बस तशवीश हो रही है मुझे नहीं मालूम इस लिफाफे में क्या है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा। तुम्हें पसंद आए या ना आए, सिर्फ मुझे इतना बताओ कि तुम ये कर सकते हो या नहीं कर सकते। बताओ तुर्गुत। आपकी हर कही हुई बात मेरे लिए हुक्म है, और आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है पाशा। ठीक है, तो फिर जाओ, होटल जाओ, आराम करो। ओके, समझ गए? आज रात क्या होने वाला है पाशा? मुझसे सब्र नहीं हो रहा, कुछ बताइए। अब यहां से जाओ, मजा करो, जगह बहुत अच्छी है, जिंदगी को भरपूर एंजॉय करो, समझे बेटा? इसे 2:28 से पहले ना खोलना, वादा करो। वादा करता हूं, दिल से वादा करता हूं। जबरदस्त। लेकिन उसके बाद हम, यानी कल तो मिलेंगे ना पाशा? जाओ यहां से तुर्गुत। क्या मिलेंगे? चले जाओ यहां से। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो ज़ेरेन, मेरी जान, बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें। फोन पर मैप खोला हुआ है मैंने। आपा, ये शोर कैसा है? नहीं आएगा, इस वक्त बोट चला रही हूँ मैं। बहुत मजा आ रहा है मुझे। यानी समंदर में आप बोट चला रही हैं? नहीं नहीं, सड़क पर चला रही हूँ मैं। आपा, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, वहाँ तो आप नॉवेल लिखने गई थी ना, ये सब क्या शुरू कर दिया आपने? नॉवेल नहीं लिख सकी, अभी नहीं लिखा ज़ेरेन, लेकिन घर में इसके बारे में नहीं बताना, ठीक है? ठीक है, नहीं बताती। आपा, मुझे आपको कुछ बताना है। हम गर्मियों से पहले आपकी शादी का प्लान कर रहे हैं। मैंने तो ड्रेस चूज कर लिया है। वक्त बहुत कम है, आपको जल्दी डिसाइड करना होगा। अभी तो नहीं पता मुझे, सोचती हूँ। आप कभी किसी बात को सीरियस भी ले लिया करें आपा। हेलो हेलो ज़ेरेन, आपा, अभी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे। बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें, आपा। वरना रास्ता भटक जाऊंगी मैं। कनेक्शन लॉस्ट हो गया। चलो, चलो ना, चल भी जाओ। नहीं यार,
चलो ना, चल जाओ। खुदा तेरा शुक्र है, शुक्र है। क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ मैं। बोट खराब हो गई मेरी शायद। रस्सी फेंको इधर। आई सब्र करो। बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं आप वैसे। अगर नहीं आए होते तो भटक जाती मैं यहाँ पर। शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। पहली दफा कोई बोट चलाई है मैंने। हो सकता है कुछ गलती कर दी हो, आप चेक कर लें। बुरा नहीं मानो तो उसको साथ बांध लेते हैं, बाद में देख लेंगे। अभी तुम आ जाओ, मेरे साथ ही आ जाओ। ठीक है, वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। लाओ ये बैग दो मुझे। चलो ख्याल से। हाथ दो मुझे अपना। मैं नहीं चढ़ पाऊंगी, गिर जाऊंगी मैं। मैंने पकड़ा हुआ है, आ जाओ। चलो। आराम से। आई एम सो सॉरी, पैर मुड़ गया था मेरा। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ। वैसे तुम जा कहाँ रही थी? बैतरी रामी बे। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा किनारे पर। मौसम भी खराब होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, फिर मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको ज्यादा जहमत नहीं हो और वो करीब है तो आप छोड़ देंगे मुझे? हाँ, मेरे लिए कोई मसला नहीं है, जरूर। सुपर, थैंक यू सो मच। बैठ जाओ। खुश नसीब हूँ मैं। जन्नत सा मंजर है और मौसम भी बहुत खूबसूरत है। शायद मुझे प्यार हो जाएगा। पहली दफा आई हो यहाँ? जी। आप आते रहते हैं क्या? मैं तो यहीं रहता हूँ। अच्छा। हाँ, एक अरसा हो गया है। काश कि मैं भी किसी ऐसी जगह रहती। वाकई आप बहुत खुशकिस्मत है। तो यहाँ क्यों नहीं रह लेती हो तुम? एक्चुअली फैमिली और काम सब कुछ शहर में ही है। वेकेशन का भी प्लान नहीं बन पाता। मुझे लगता है एक ही जिंदगी काफी नहीं होती है सब कुछ करने के लिए। छोटी पड़ जाती है हमेशा। तो ऐसा सोचती हो तुम? क्या गलत कहा मैंने? किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने एक ही जिंदगी में सारी ख्वाहिशात पूरी कर ली हो? अगर ना खत्म होने वाली जिंदगी हो तो फिर इस वक्त तुम क्या करोगी? मैं? हाँ, फर्ज करो कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड लाइफ है, क्या करोगी? शायद पूरी दुनिया ट्रैवल करूंगी जब तक एक कहानी ना मिल जाए। भाई क्या होगी वो कहानी जो काबिले तहरीर होगी? हा? काश कि ये जानती मैं। मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आई, फिर चाहे जितनी भी मुश्किल से पहुंची हूँ यहाँ। क्या आपका घर करीब है यहाँ से? हाँ, यहाँ से करीब ही रहता हूँ मैं। इस जगह का पहले नाम था तशाका। 1974 में बैदरी रहमी यहाँ आया और उसने यहाँ वो पेंटिंग बनाई। फिर ये जगह मशहूर हो गई इस पेंटिंग की वजह से, तो बस इसीलिए इसका नाम बैदरी रहमी हो गया। यहाँ पर रहने वाले की जिंदगी लंबी होगी। पहली नजर में देखने वालों को ये मछली नुमा लगती है, मगर इसके अंदर 6 जानवरों की तस्वीर है। जानती हूँ। आर्टिस्ट हो तुम क्या? आर्टिस्ट और मैं? नहीं, ऐसा नहीं है।
चाहती तो थी आर्टिस्ट बनूं, मगर लॉयर हूं मैं। 5-6 साल लॉयर रही और अब ब्रेक लिया है क्योंकि लिखना चाहती हूँ। और अगर सच बताऊं तो अभी तक कोशिश जारी है। सॉरी, मैंने पूछा नहीं, बातों में लग गई। मेरी वजह से देर तो नहीं हो रही आपको? नो, ऐसा नहीं है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। बोर्ड ठीक होने की कोई उम्मीद है क्या? अगर ये ठीक हो जाती है तो वापसी खुद कर लूंगी, आपको रुकना नहीं पड़ेगा मेरे लिए। तो ठीक है, फिर तुम बैदरी राहमी के साथ वक्त गुजारो और फिर मैं कुछ करता हूँ। बैदरी राहमी, ठीक है, शुक्रिया आपका। अगर मैंने अभी ये लिफाफा खोल लिया तो वो जान जाएंगे। हाँ, तो क्या हालात है? कोई उम्मीद है क्या? वो दरअसल यूं है कि इसके प्लग्स का मसला है, स्टार्ट नहीं हो पाएगी। अच्छा, तो फिर क्या करूंगी मैं? जहां से तुम लेकर आई हो वहां ले जाता हूं इसे और देखता हूं क्या करना है। ठीक है, फंस गए हैं आप मेरी वजह से। कमाल साहब, खुशामदीद। आप कहाँ थे? हम आपको ढूंढ रहे थे। शुक्रिया आयशा, कैसी हो? ठीक हूँ मैं आपको देखकर बिल्कुल ठीक हो गई। ये खूबसूरत खातून आपकी मेहमान लग रही हैं मुझे। चले, मुझे खिदमत का मौका दीजिए अब। वैसे एक स्ट्रॉन्ग कॉफी मिल जाए तो अच्छा रहेगा, अगर आप माइंड ना करें। आयशा से भाग नहीं सकते। ठीक है, फिर चले, आ जाइए। हारिका है मेरा नाम। और इस नाम का मतलब है खूबसूरत, जाज़िब नजर। अच्छा नाम है, तुम्हारी शख्सियत से मैच भी करता है। कुछ ज्यादा ही फिल्मी है। कमाल मेरा नाम है। उनसे सुना था। मिलकर खुशी हुई। शुक्रिया, मुझे भी खुशी हुई। नॉवल किस बारे में लिख रही हो? एक बुजुर्ग के बारे में जो अब तक सच्चे प्यार की तलाश में है। ओह, सच में? बहुत इंटरेस्टिंग है। वाकई? एक खूबसूरत और जवान लड़की कहाँ किसी बूढ़े आदमी की जिंदगी पे लिखेगी? पता नहीं, मुझे दिलचस्प लगता है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। किसी को भी किसी भी उम्र में अपना सच्चा प्यार मिल सकता है। क्या ये स्टोरी बोरिंग होगी? नहीं तो दिलचस्प है ये। अब किसी की याद आ गई है मुझे तुम्हारी इस कहानी से। किसकी? कौन याद आ गया? कमाल साहब, आप लोगों के लिए कुछ और लेकर आ जाओ। मैंने पेस्ट्रीज भी बनाई हैं और चाय भी तैयार है। मैं चाय पी सकती हूँ अगर आपके पास वक्त है। बिल्कुल, मुझे खुशी होगी। मौसम खराब होने वाला है और मुझे भी बोट ठीक करवाने भी जाना है। मौसम तो बिल्कुल ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि बारिश होगी। अभी चाय पी लीजिए और रात का खाना भी हम साथ खाएंगे, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। रुके, मैं जाके चाय ले आती हूँ। मैंने वैसे ऐप में देखा था, मौसम की ऐसी फोरकास्ट नहीं थी, लेकिन चाहे तो चल सकते हैं। टेक्नोलॉजी से ज्यादा मुझे खुद पर भरोसा है। कॉन्फिडेंस। अच्छा, आपने कहा था मेरी कहानी से आपको कोई याद आ गया। कौन याद आया था? लगता है किसी को राइटिंग के लिए इंस्पिरेशन चाहिए।
लगता है मेरे अंदर का लॉयर जिंदा है अभी तक, कुछ कहकर मुकर नहीं सकते। आंटी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल आ सकती हो मेरी जान। आपकी लाइब्रेरी में मुझे ये किताब पसंद आई और आपसे बगैर पूछे मैंने उठा ली। दिखाओ। आई, ये तो बहुत पसंद है मुझे, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इसे पढ़कर कैसा महसूस करोगी। मुझे बताना बाद में, ठीक है? जरूर आंटी। सब ठीक है ना? ये लो। कॉफी ले आओगी मेरे लिए? मैं लिविंग रूम में जा रही हूँ अभी, ठीक है? ठीक है, आप जाए, मैं ले आऊंगी। आपा, आपकी कॉफी तैयार है। अरे वाह 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 वाह, शाबाश मेरी जान। ऐसे सीधी होके चलो, कमर सीधी। आपा, आपको कुछ दिखाना। बेटा क्या कर रही हो तुम यहाँ? देखिए क्या कर दिया आपने। ये क्या तरीका है? तुमने तो हम सबको डरा ही दिया। मुझे ड्रेस मिल गया था, बस वही दिखाने आई थी आप लोगों को। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। ये बहुत खूबसूरत है। माफ करना मुझे मेरी बहन, देखना अगली बार तुम इससे अच्छी कॉफी बनाओगी। ये देखें। बताएं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैंने ऐसा ड्रेस कभी नहीं देखा बेटी। आंटी बिल्कुल नहीं, तुम पे सूट नहीं करेगा ये ड्रेस। एक डॉक्टर पे तो बिल्कुल ही नहीं। बातें सुनो इसकी। डॉक्टर अब अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकती, ये क्या बात हुई? आप देखें कितना प्यारा ड्रेस है, बताएं। हाँ ये तो बहुत प्यारा है, खूबसूरत है बहुत, लेकिन थोड़ा बड़ा होता तो बैक डिजाइन थोड़ा बेहतर हो सकता है, बाकी तो बहुत खूबसूरत है। आप कैसे हामी भर सकती हैं? देख नहीं रही कितना छोटा ड्रेस है? तुम इसका प्रिंट निकाल के दो, मैं तुम्हें 2 मिनट में सी के दिखाती हूँ। ये ड्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्या हो गया है? हाँ? आंटी प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे ये ड्रेस पहनने दे, मेरी बहन की शादी है, क्या उस दिन भी नहीं पहन सकती? ठीक है मेरी जान, ठीक है। ये हुई ना बात। हारिका से बात हुई किसी की? मेरी बात हुई उनसे, हमेशा की तरह लिख ही रही थी, सलाम भेजा है उसने आप सबको। हमने अभी तक उसका शादी का जोड़ा नहीं देखा। क्या शादी से एक दिन पहले यही करने को रह गया था? क्या इतनी बड़ी हो गई है जो अकेले जाएगी? देखो जरा उसे। साजिदा, कितनी दफा बताऊं कि मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या मतलब अकेले जाएगी? जाएगी, वो जरूर जाएगी। आखिरकार नॉवेल लिख रही है वो एक, खुद को बेहतर करने के लिए जो करना होगा वो करेगी। अरे बात को समझे जरा, जिम की फैमिली बातें बनाएगी। मतलब क्या है तुम्हारा? कौन हिम्मत करेगा मेरी बेटी के बारे में कुछ कहने की? अच्छे और बुरे की तमीज सिखाई है मैंने उसे। सबको अपने काम से काम रखना चाहिए, ये जिम की अम्मी को भी कह दो। और अगर उसे मेरी बेटी से कोई शिकायत है तो आकर मुझसे बात करे। और हाँ, मैं देख सकती हूँ कि तुम उसकी बातों में अच्छी तरह आ चुकी हो।
मोहतात रहो। बिल्कुल भी नहीं, कसम से 1 से 2 बार मैंने उन्हें फोन किया है, उससे ज्यादा मेरी बात नहीं हुई उनसे। वो हारिका के लिए फिक्रमंद है। गुस्सा मत दिलाओ मुझे। मैंने इन लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया है, तालीम दी है, इखलाक सिखाया है, अकल दी, ताकि बोल सके अपने हक के लिए वो लोग। समझी? किसी को भी हक नहीं कि वो मेरी बच्चियों के बारे में कुछ भी कह सके, और अगर कहा तो मेरी तरफ से मंगनी खत्म। मेरी किसी भी बच्ची से कोई गलती नहीं हो सकती। कॉफी निकाल के दो मुझे। जी ठीक है। सबसे कह दो कि वो अपने काम से काम रखें। शुक्रिया बेटी।